नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के जीवन गाथा के इस एपिसोड में मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूं वह अपने और अपने देश के प्रति काफ़ी वफादार रहा। हम आज इतिहास के उत्तर मध्यकाल के पन्नों से बंगाल के कुछ राज्य शासकों के बारे में बात करने के लिए उपस्थित आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कुछ उचित संसाधन नहीं है, फिर भी मैं अपने से तहे दिल से यह कोशिश करने के लिए आप लोगों के समक्ष फिर से रूबरू आया हूँ कि शायद आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए, और आशा करता हूँ मैं इस कसौटी पर खरा उतरूँगा और आपका भी सहयोग मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उन दिनों बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता था। नवाब जैसे कि दक्षिण आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि दक्षिण में जो ये राज्य हैं, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ के राज्य शासकों को जमहूरीन के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार यह क्षेत्र दिल्ली के बगल में राजस्थान, आपको शायद उतना क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो यह क्षेत्र है यह दिल्ली के जस्ट बगल में राजस्थान, और यह गुजरात, रंग कच्छ का मैदान, यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ के शासकों को सम्राट के नाम से जाना जाता था। ऐसे कुछ नाम दिए गए थे। तो बात उस समय की है जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में मसाले की व्यापार की खोज में कालीकट, जो कि ये है केरल के नाम से अब जाना जाता है, शायद उसका मंसूबा व्यापार करने का ही रहा होगा, वह केरल पहुंचा। मगर यहाँ के राजाओं के विलासिता प्रिय जीवन और आपसी झगड़े देखकर शायद उसका ईमान डगमगा गया होगा, और डगमगाता भी क्यों नहीं। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी मारी ले जाता है। भारत माँ के एक एक आभूषणों व इज्जत खरोचने में इन अंग्रेज़ों ने हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी, वरन अंग्रेज़ों ने ही नहीं, हमारे देश पर अनेकों बार आक्रमण अन्य देश के राजाओं ने किया। छोटे छोटे देश जो कि अफगानिस्तान, या पाकिस्तान, यहाँ के अफगान शासक महमूद गजनवी, लोधी इत्यादि ने हमारे देश पर आक्रमण किया। सबसे पहले हम अपने गुरु, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हम उनके नक्श कदम पर चलने के लिए, लेकिन हम उनका नकल नहीं करेंगे। हाँ, ये अब अलग बात है कि हम उनका पढ़ाया हुआ हमें अच्छा लगा और हम इसी विषय को लेकर फिर से आप लोगों के समक्ष आए हैं, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम अलग लफ्ज़ में आपको समझाने की कोशिश करें। इतिहास उतना कठिन विषय नहीं है। हाँ, लोग डरते हैं ज़रूर हैं कुछ तारीखों को याद करने वरने से, लेकिन ऐसे अगर कहानी रूप में समझा जाए ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ख़ासकर हमारे गुरुजी जब पढ़ाते हैं ना तो उनका देहाती भाषा और लैंग्वेज बहुत मज़ा आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक लोगों का कमेंट आया था कि आप भारतीयों को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, भारत के लोग ख़राब नहीं होते हैं अभी भी, मगर माहौल का भी असर पड़ा रहता है। यहाँ के लोग आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के टांग खींचने में माहिर होते हैं। अब आप अगल बगल ही देख लीजिए ना, अब वो कहाँ लिए आगे बढ़ेगा। अब एक थोड़ा अगर कुछ आगे बढ़ भी रहा है, कुछ कर भी रहा है, तो मान लीजिए कोई है व्यक्ति, वो आगे बढ़ भी रहा है, तो दूसर का जो है ना वो क्या करेगा कि उसको टंगे काट देगा, कहेगा तू क्या बढ़ रहा है, तू हमारे लेवल में आ जा। तो यही होता है दो भारतीयों की सोच। और भारत तो पहले से ही अनेक जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय में बटा हुआ है। जातियों में कोई से
गोत्र में बटा है। जैसे पंडित को ले लीजिए, दुबे, छब्बे, नब्बे, हैं, तिवारी, पांडे, पाठक, बहुत से हैं। चाहे राजपूतों में हो गया नागवंशी, सूर्यवंशी, हैं, राठौर, पाल, राय, बहुत से हो गए, चौहान वहान वगैरह। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत देश की संस्कृति मतलब है तो बहुत अद्भुत कमाल की, क्योंकि भारत शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। लेकिन थोड़ी सी यही है कि मानसिकता का असर पड़ता है। अब यहाँ के अब आप इतने से अंदाज़ा लगा लीजिए ना, देखिए चीन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, उसके बाद भारत ही है, और जनसंख्या ही न केवल क्षेत्रफल में भी हमसे बड़ा है। लेकिन यहाँ जो है ना, धर्म का विकास उतना होने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि धर्म, मार्क्स ने क्या बोला था, धर्म अफीम के समान है, अफीम वही गांजा के समान है। अब वो जानता है कि जब धर्म पनपेगा रूढ़िवादी धारणा भी आएंगी। भी भारत में है अलग अलग सोच के लोग। अब यही देख लीजिए ना, अब लोग अंग्रेज़ों को गाली देते हैं, ठीक है अंग्रेज आए, अंग्रेज नहीं आते तो क्या हम लोग पैजामा कुर्ता नहीं पहनते, पैंट शर्ट नहीं पहनते, क्या रेलगाड़ी पर नहीं बैठते हैं, या फिर समाचार पत्र वगैरह जो भी चीज़ें उन्होंने की तो हम लोग करते, लेकिन थोड़ा लेट करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी वो लोग हमसे टेक्नोलॉजी, देखिए इतना छोटा देश है पुर्तगाल, ये देखिए ब्रिटेन, ये सब कितना है, फ्रांस, सब बहुत छोटा छोटा देश है, फिनलैंड, ये बहुत छोटा देश है, फिर भी हम लोगों से ये जापान हो गया, ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं, फिर भी हम लोगों से टेक्नोलॉजी में बेहतर है। आज भी हम अपने देश की जो बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, 56 इंच की सीना ठोके हुए 75वां अमृत महोत्सव मनाते हैं। कहाँ आज़ादी है भाई? पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र कहने के लिए है, लेकिन है कहाँ? आज भी उन्हीं का सत्ता कायम है जिसके पास बाहुबल है, धन बल है। तो यही है, जनता बल है। तो जनता बल तो वही है ना, जनता तो मतलब वो क्या कहते हैं, भेड़ के समान है, जिधर हवा बहा उधर बह गया। आम जनता है, आम की तरह चूस लो, और हम चूसा भी जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका दिमाग कुछ होगा तभी। अब देखिए IAS PCS करने के बाद भी उन लोग की हम तलवे चाटते हैं कि नहीं? तो एक DM को एक विधायक गरिया के चला जाता है, बोलिए हम गलत बता रहे हैं? तो है, सब चल रहा है जैसे भी है। तो चलिए हम अपने मुख्य पात्र की ओर आते हैं। अरे मेरे भाई देखिए, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, ना ही बुराई हमें पसंद है, बस हम वही सच्चाई बताने के आपसे मैं उलझना नहीं चाहिए। देखिए मेरी सोच मानसिकता थोड़ी सी अलग हो सकती है। अब बताइए ना, अब मैंने अनुभव पर आप देश चला सकते हैं, है ना? एक चपरासी के लिए आप फार्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, रिटर्न निकालते हैं, तब जाकर होता है चपरासी में ना। वो नहीं, एक पद पर रहते हुए दूसर का पद के लिए वो लोग उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए मुखिया हैं, विधायकी का पद पर लड़ सकते हैं पद पर रहते हुए, लेकिन एक अगर कर्मचारी है तो उसको अपना पद का पहले त्याग प्रमाण पत्र देना पड़ता है। चुनाव में वही फंडिंग होता है पैसा का, है नहीं? चुनाव में जो फंडिंग होता है, कालाबाजारी नहीं होता उसमें, कोई उसका आकलन नहीं है। तो बहुत से हैं आज भी, काहे नहीं भारत परमाणु बम काहे लिए बना कर रखा है? काहे नहीं स्विट्जरलैंड में जाके स्विच बैंकों पर पटक देता है? अरे महाराज, जैसे बाज़ार से 2000 का नोट गायब हुआ है ना, फिर से नोटबंदी होगा तब नहीं, फ़ायदा उससे आम जनता को नहीं है, आम जनता परेशानी होता है, हम जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि तो छोड़िए उस सब बात में हम उलझना नहीं चाहते। हमारा मुख्य पात्र यही है कि भारत में कैसे इन यूरोपियों का आगमन हुआ और कहाँ हमारा, और जिस राजा की मैं बात करने जा रहा था, हमारे गुरुजी ने जिसके बारे में हमसे बताया, हमने उसके बारे में कुछ पता किया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो बंगाल का राजा था, हम नाम भी बता देंगे, मीर कासिम। पिता भी उसके बहुत ज़्यादा महान थे।
तो हम बात करेंगे उनके बारे में। हाँ, मुर्शिद कुली खान है, सही बात है, सब वो मुग़ल ज़माने की है बात करेंगे, आएंगे धीरे धीरे। अब मुख्य पात्र की ओर आते हैं, आपका सहयोग रहा तो। देखिए, हमारे पास संसाधन नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना। तो यही है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल यात्री जो था, क्या नाम है उसका, वास्को डी गामा, वो आया। तो आया जब दक्षिण अफ्रीका में आया, मतलब कहा है ना कि पहले ही से यहाँ पर मसाला की बहुत ज़्यादा, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मसाला की, वो ये ठंडी प्रदेश है ना, इन लोगों को मसाला की ज़्यादा खपत है। और हमारा दक्षिण भारत, सोने की चिड़िया थी तो भारत तो थी ही, यहाँ पर मसालों का ज़्यादा बहुत कारोबार होता था। यहाँ से अरब वाले ना पहले मसाले यहीं से खरीद के ले जाते थे, यही सब ले जाकर बेचते भी थे उन लोगों को, यूरोपियों को। तो भाई देखो, दाम तो बढ़ेगा ही ना। डायरेक्ट कंपनी का माल खरीदो एक ठो, डायरेक्ट कंपनी से, हैं ऑनलाइन मंगाते हो, अब कोई दुकान से खरीदोगे तो अपना कुछ रखेगा ही ना प्रॉफिट। तो ऐसे ही जस्ट हाल था। नहीं, वो अलग बात हो गया। देखो, नहीं देखो, व्यापार में लड़ाई नहीं करेगा भाई। वो ये सब है लुंगी पजामा वाले, नाड़ा वाले, ये तुरंत अखरोट बादाम रोज का इन लोगों का काम है, काटना मारना पीटना। अभी आएगा घोड़ा से करे, सब टेक्नोलॉजी यहाँ काम नहीं करेगा ना, इन लोग से लड़ाई नहीं करनी है। वो अपना नया जैसे भी वो अपना ठीक किया। वो आया दक्षिण अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप पर। तो उसने पूछा कि ये भाई साहब, वहाँ एक गुजराती मिल गया, उसको पूछा भाई साहब ये भारत किधर है। कह रहे बहुत आ गए, अब तो करीब आ गए भैया, अब बस ऐसे ही चले जाइए, वैसे धरिए उत्तर दिशा पहुँचिए भारत। तो वो आया कालीकट पर। तो कालीकट पर जो राजा हुआ करता था, जमोरीन राजा का नाम नहीं है, जैसे अलग अलग राज्यों में सुल्तान के नाम से, रजिया सुल्तान, टीपू सुल्तान, अभी दक्षिण भारत की तरफ हम सुने होंगे। वो बंगाल में नवाब कहा जाता था। और मुग़ल बादशाह अकबर, हुमायूं बादशाह, वैसे जमोरीन ने स्वागत किया। भाई अतिथि देवो भव, भारत की तो पहले से ही रही है नीति। तू बुरा क्यों मानता है मेरे दोस्त? हमने आज़ादी पर बात की ना, आप जिस आज़ादी की बात कर रहे थे तो हमने उसके बारे में बात किया। नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, अंग्रेज नहीं आते तो भी हमारा विकास होता ही रहता। क्या हम लोग नहीं लुंगी कुर्ता खोल के पजामा, हम लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। रेलगाड़ी परिवहन पर बैठते हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी आता है, देखा देखी होता काम। लेकिन कुछ अब देखिए, हम नकल करके भले पढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने गुरु जैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि कैसा है, अपना भी मनोरंजन हो जाएगा, है कि नहीं। आपको भी अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर करिएगा। तो वही बात है, अब बुरा ना मानिए, कोई बात दिल पर मत लीजिएगा, यही है। नहीं देखिए, ना जाने कितने लुटेरे हमारे देश में आए हैं और चले भी गए, क्यों नहीं। नादिर शाह हो या फिर बाबर हो, मोहम्मद गौरी गजनबी, या फिर चाहे जो भी हो, हाँ कोई भी हो, अब अहमद साहब दावली, कोई भी हो, हमारे देश में आए हैं। लेकिन जब इस माँ के देश बेटे को अपने मातृभूमि का याद आया तो उसने भी अपना रक्त न्यौछावर किया इस देश को आज़ाद करने में। तो कहने का मतलब है, देखिए, अब हम देशभक्तों के नाम पर लड़ जाते हैं, कि नहीं। हमारा महात्मा गांधी, हमारा सुभाष चंद्र बोस, हमारे यहाँ से भीमराव अम्बेडकर, नारा भी लगाते हैं, जय भीम जय भीम। अब भीम को आप ठीक से पहचानते भी नहीं हैं, आप उनकी जीवनी नहीं पढ़े हैं, आप उनके किताब नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप भीम का नारा, ठीक है, भगत सिंह, है ना। अब बहुत से हैं, खुदीराम बोस हैं। अब नाम हम लेकर देखिए, हम अपना ही जवान क्यों, हम तो अपने उस काबिल भी नहीं मानते कि महान देशभक्त होते। आप देखें या ना देखें इस वीडियो को, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने मनोरंजन के लिए बना रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच कर बना रहा कि आप इसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे।